हरप्पा लिपि के जो खोज की उनके माध्यम से हमको ये जानकारी हमारे फिल्मवासी मोतीराम को उनके बारे में विस्तार से बताया करें। मेंगामाड़ा तो परांदी मुर्रापेंतो तल्ला नवीन सेवा क्या अवने हवा गंडुदाई पोकड़ी पोतू पारण गांगरा उंडे मार गंडो दायित्व गंडू पोतू कुलितरानोर मर्री कोसुडू समोसेक माताओं मुलादाई सेवा क्या तो आहुने मधुर मोत पिए रप्पू मोत पिए स्वीट मोत पिए हिरबादाई उंडे पुलशू राजानोर मर्री रूपलंग पहांदी पारिकुपार लिंगोन हेतु किसी सेवा क्या तो आहुन ओन संग सेवा किए मावा जम्मू रायताड़ दाइंगी सेवा क्या तो आउने मावा कोया पेंटना वाहे अवा कलिया दाइन तला नवी किसी सेवा क्या तो उंडे मावा गुणवाना अवा भीते मन्नेवाल मावा कोया कोयतूर गण बिडारतून नरका पिया सेवा सीए पुरापोय उंडे कोतमा दाइनोर मर्कमिया हिलंबाल जाटबा हिरबा केशो बाना भाजी मुकेशा पंडरी पुंगार मुंगुर कुशार सेरमाई दाइन सेवा क्या तो आहुने माओर गुणवाना गुंडी लंचार तो ओदाल लिंगो मोतीरावन कंगालिन हेतु किसी सेवा क्या तो आहुने मावा सबुटा ये नूर सयो पारिंग तो कोया पे तुम तल्ला ने किसी हेतु किसी सेवा क्या तो माकुन जन्म से मावा वाहेवाल लीलाबाई सलामी उंडे मावर बाबू नामदेवराव सलामी आहुने मावर अक्को बाबा आसारावन पंद्रे मावर काको रखाबाई पंद्रे मावर तादो डोंगरीजी सलाम मावर आजी रत्नाबाई सलाम सभी कुन सेवा क्या तो आहुने नेंडवेरी मावा गुंडाना गुंडी लब्जार तुन लिक्किसी मुन्ने ओयवाली मावा पेन पुरखाल वेंकटेश अत्राम जी आहुने गुंडवाना दर्शन तो मावर पेनवासी सुमेल सिंह ताराम आहुने मावर गुंडवाना कोईपाट तोर मावर हीरा सिंह मरकाम जी आहुने गुणवाना दर्शन ते अपलो कलुमताल लिंगोवानी लिए किए मावर पेनवासी पेनरू कोमलसिंह मराई गुंडे गुणवाना गुंडी लंचार तुन सेवा सीए पेनवासी पेनरू कृष्णा नायताम जी गुंडे पेनवासी सोन पोटाई उना मावा कलिमाळा असी मत्ता वलिकनार ते आहुने पेनवासी नवस्य मंडावी हुंडे मावा पेन रूप ते
मंदोर संतोष नेताम सभी कुन हेतु किसी सेवा क्या तो ना आहुने गुणवाना गुंडी लंचार मांदी तोर मार भानक भद्रावती महाराष्ट्र ते गुणवाना गुंडी साहित्य सम्मेलन नीची एत्तोर मार पुरुषोत्तम आळकुजी सेळमा के पुनाबी अना नेंड हेतु किसी सेवा क्या तो ना आहुने मावा गुणाना गुंडी लंचार लाई सेवा तो सब्बे पेन कुन सेवा मावर गुणवाना साठी लड़े माए कैजा किए तेलंगाना तो बिराल भीमू कुमराम मावा नाटे मावा राज इत घोषणा सी उन भी ने अमोट हेतु क्या तो सेवा आउने दक्षिण सिरेन गुणवाना तो बिराल भी हेतु किसी सेवा क्या तो मावा नड्डुम गुणवाना तो रण बिराल शंकर शाही रघुनाथ शाही मड़ावी उन भी हेतु क्या तो ना सेवा क्या तो ना बीरे गुणवाना था बीरे रानी दुर्गावती मड़ावी भी हेतु किसी सेवा क्या तो ना हुंडे मावा मुन्ने उद्वाली मार दाई शक्ति मार गौ शक्ति सभी को सेवा क्या तो ना सेवा मान दाऊ सेवा मान सेवा जय सेवा। सगाजन दाई दाऊ शक्ति हम तो यह सत्र में संपूर्ण गोंडी भाषा में ही हमारे विचार रखना चाहते थे, लेकिन सभी को गोंडी भाषा नहीं आती, इसलिए हम विवश है, मजबूर है कि हिंदी भाषा में भी अपने विचार आपके सम्मुख रखे। जैसे हमारी जो दाई है रानी झांसी, उनका कहना है कि कम्युनिकेशन इज मस्ट, कम्युनिकेशन पावर इज मस्ट, यानी कोई भी भाषा रहे, हिंदी भाषा रहे, तमिल रहे, तेलुगु रहे, मलयालम रहे, हमने हर भाषा का अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आज हम विचार हिंदी भाषा में रख रहे हैं और आशा है कि जैसे जैसे हमारा गुणवाना गुंडी साहित्य सम्मेलन आगे बढ़ता रहेगा तो इसका संचालन मातृभाषा गुंडी में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समय लगेगा ये बहुत, क्योंकि हमें हमारी मातृभाषा में पिछले 75 साल से संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया है राजकर्ती जमात ने। इसकी वजह से हम परजीवी हो गए, हम अपाहिज हो गए, हम अंधे हो गए, हम बहरे हो गए। इतना महत्व है हमारे गोंडी भाषा को। हम तो कहते हैं कि मराठी भाषा में भी गोंडी शब्द है। जावाउन, वेंकटेश अतराम जी ने लिखा था, जावाउन ये जो शब्द है, जावा यानी एक द्रव्य होता है जो चावल का हो सकता है, ज्वार का हो सकता है, जुन्ना का हो सकता है, और ऊन यानी पीक। जावाउन जेवन शब्द आ गया, वो मराठी में विद्यमान है। देखो ऐसे हजारों शब्द अंग्रेज लोगों ने भी हमारे से लेके गए। मैरिज, कहां से आया ये मैरिज शब्द? मर्मिंग से आया, यानी विवाह। तो सभी भाषाओं की जननी हमारी गोंडी है, हमारी कोयान है। इन गोंडी वड़ुकालना, आप कहेंगे सेवा, इन गोंडी वड़ुकालना, इन कोयान पोलोना, सेवा। तो हम
विषय पर आते हैं। जैसे कि हमारे राजनांदगांव इस गौरी नगर के कार्यकारिणी ने हमें न्योता दिया, विनती करी बहुत 4-5 महीनों से कि सलामी जी हमें गोंडवाना गोंडी साहित्य सम्मेलन का वहन करना है। तो हमको बहुत खुशी हुई, खासकर हमारी जो दीदी है सुशीला नेताम जी है, कह रही थी दादा संतोष नेताम जी का एक अधूरा कार्य, उनका एक सपना था कि हम यानी संतोष नेताम जी गोंडवाना गोंडी साहित्य सम्मेलन लेना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा, उनका अंतिम इच्छा थी, हमारी दाई सुशीला नेताम जी ने आज कल से परिपूर्ण कर दी है। तो हमारे सुशीला नेताम दीदी जी के लिए तालियां बजाएं। क्या कहूं नेताम जी के, संतोष नेताम जी के बारे में। जयपुर में एक ट्राइबल कोर्ट कॉलम के लिए हम गए थे, करीबन 1.5 से 2 साल हो रहे हैं। ये वाकया बताना बहुत जरूरी है, ये ऐसा वैसा ही साहित्य सम्मेलन नहीं हो रहा है। तो एक घटना बताते हैं आपको कि वहाँ का वो प्रायोजित कार्यक्रम होने के पश्चात वहाँ के आयोजक मंडली ने जयपुर के स्थानीय पुरातत्वीय स्थलों को भेंट देने का एक संकल्प किया। हम करीबन 30-40 लोग थे, गए वो पुरातत्व स्थल पर। लेकिन सवाल यह आया कि भाई मोबाइल आपको साथ में लेके जाना है तो हर एक ने 100-100 रुपये जमा करना होगा। मतलब 4,000 रुपये, हम 40 लोग थे करीबन, तो 4,000 रुपये वहाँ हमको देने के थे। 4,000 कमाने के लिए आज कितना हमको कष्ट झेलना पड़ता है। हमारे बैतूल छिंदवाड़ा से हमारे सगा दाई दाऊ जो पढ़े लिखे नहीं है, वो खड्डे खोदते हैं अमेला और पावड़ से, सब कहीं जाकर उनको 100, 200, 300, 400। तो हमारे संतोष नेताम जी ने कहा, सलामी जी हम बाहर दरवाजे पर बैठेंगे, मोबाइल लेकर 40 लोगों के 40 मोबाइल लेके वो बैठ गए दरवाजे पर और उन्होंने 4,000 रुपये हमारा बचाया। इन संतोष नेताम दादा ना सेवा सेवा, इन संतोष नेताम दादा ना सेवा सेवा। ये है हमारे संतोष नेताम जी, इतने मृदुभाषी और बहुत ही स्नेह स्वभाव के, बहुत सुंदर वो उनसे मुलाकात हुई। तो आज कल उनके जो हम उनके मूर्ति का अनावरण करें, हमको उनको देखकर, कम से कम उनकी मूर्ति को देखकर हमें यहाँ जो जीत देंगे उनको प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छा काम किया तो मैं आपको बहुत बहुत सेवा करता हूँ। तो ये हमारा गोंडवाना गोंडी साहित्य सम्मेलन का जो कारवा धानक भद्रावती, दक्षिण गोंडवाना की राजधानी चांदागढ़ भद्रावती से हुई थी। पुरुषोत्तम शर्मा के जी ने बहुत मेहनत करी और तब कहीं जाकर ये साहित्य सम्मेलन का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है। और 10वां गोंडवाना गोंडी साहित्य सम्मेलन में पुरुषोत्तम शर्मा के जी जो हमारे महान साहित्यकारों में से एक है, बाबूराव फुलेश्वर शर्मा की जीवनी एक अकेले नहीं लिखी। तो ये कारवा चलता जा रहा है। और हमारे अर्जुन श्रीराम जी का मैं नाम लेना यहाँ भूल गया। अर्जुन श्रीराम जी ने 6वां गोंडवाना गोंडी साहित्य सम्मेलन असीबाबाद में लिया है। अर्जुन श्रीराम जी के लिए भी ताले बजे। और अर्जुन श्रीराम जी के गांव में जाकर हमने गोंडी भाषा सीखी। आप जो देख रहे हैं कि हम कुछ पाटा में बोले गोंडी में बात करते हैं, तो उम्र के 29 साल तक किरण नरेटी जी हमें गोंडी भाषा का कोई भी गंध नहीं, कुछ भी नहीं आती थी गोंडी भाषा। जैसे आज कुछ हमारे युवा लोगों को गोंडी भाषा का कोई गंध नहीं है, वो समाज का।
लेकिन कोयापुर काव्य संग्रह प्रकाशित होने के बाद गोंडवाना साहित्यकार प्रकाश सलामी करके चर्चा होने लगी। लेकिन हमें गोंडी भाषा नहीं आती थी दीदी, बहुत शर्म महसूस हुई, बहुत शर्म हुई। फिर अभी करें तो क्या करें, गोंडी भाषा तो सीखनी है। जैसे हमारी रानी झांसी भी बोल रही थी, अंग्रेजी भाषा भी आपको सीखना होगा, है ना, तो हमको भी हमारी मातृभाषा सीखनी होगी गोंडी। फिर मोतीराम कंगाली जी हमारे जो लिंगो है, उनके ग्रंथ हिंदी से गोंडी में शब्दकोश है, मराठी से गोंडी में शब्दकोश है। 40,000 शब्दों का भावार्थ उन्होंने गोंडी में किया, मराठी से गोंडी में। गोंडी व्याकरण, गोंडी कड़कियान उंडे लंबे चौड़ी, और गोंडी करियाट, गोंडी सीखिए। कभी कभी हमारे नेताजी हमको पूछ लेते हैं, सलामी दादा ये शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे भी नहीं समझता, तो हम क्या करते हैं, वो मराठी से गोंडी डिक्शनरी ढूंढते हैं, हिंदी से गोंडी शब्दकोश ढूंढते हैं, तब जाकर नेताजी को बताते हैं कि ये शब्द का ये अर्थ है। ये हमारा गोंडी साहित्य है, यही गोंडी साहित्य आपका अस्तित्व जिंदा रखेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा बैठकर हमारा जो आज की विचारधारा है तो हमने लिखित रूप में भी लाए, तो आपके सम्मुख रखना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हम भटक जाते हैं अपने विचार रखते रखते। तो सिंधु घाटी में मिले चित्रलिपि एवं गोंडी साहित्य संपदा, गोंडी भाषा संस्कृति एक अवलोकन पर उद्बोधन, यह हमें विषय दिया गया है या हमने दिया है। इस ऐतिहासिक तथ्यपूर्ण खोज का मूल प्रेरणा स्त्रोत्र सिगमोर यानी बायसन है। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिंधु घाटी के उत्खनन में जो मुद्राएं मिली, तो उस पर हमारे जो पुरखे है पहले पाली, वो उनके सिर पर सिगमोर है यानी बायसन हॉर्न। आज भी हमारे बस्तर परिक्षेत्र में, हमारे तेलंगाना में, हमारे आंध्र प्रदेश के जो कोयतुर गण समुदाय आज भी विशेष धार्मिक तत्वों का पर्व पर सिगमोर लगाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रूफ है हमारा सिंधु घाटी का, जो सिलों को गोंडी भाषा में पढ़ा गया है। ठीक है, हड़प्पन चित्रलिपि पढ़ने की प्रणाली वाल्टर ए भेल सर्विस जी ने तैयार की थी। वे 4 बिंदु लिंगो मोतीराम कंगाली जी ने अपनी स्वर्णिम परम खोज ग्रंथ संपदा में लिपिबद्ध की। वह इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए, वो जो पैटर्न है, ड्यू टू विच लिंगो मोतीराम कंगाले has got success to decipher meaningfully the inner spectrum, वो है सर्वप्रथम अंकित चिन्ह किस बात का प्रतीक है यह सुनिश्चित किया है। दूसरा, उसका पर्यायवाची शब्द द्रविड़ पूर्व भाषा में क्या है यह खोज निकाला जाए। नेहरू जी जब बता रहे थे मड़ावी कि गोंडी भाषा में बहुत पर्यायवाची वर्ड्स है, तो वो पर्यायवाची शब्द द्रविड़ पूर्व भाषा में क्या है यह खोज निकाला जाए। तीसरा है, उचित पर्यायवाची शब्द द्रविड़ पूर्व भाषा में क्या है यह खोज निकाला जाए। अंत में उसका वास्तविक अर्थ और शाब्दिक अर्थ निश्चित कर पाठ के मूल भावार्थ में बैठाया जाए। कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, जरा थोड़ा शांति रहे। डोंट डिस्टर्ब मी एंड डोंट डिस्टर्ब टू आवर कोया दायित्व। बाद में भी एड्रेस लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी भाषा द्रविड़ पूर्व थी, ऐसा जॉन मार्शल, फादर हेनरी हेरास
जूल ब्लॉम, कोल्डवेल, कोस्किनिएमी, आस्को परपोला, वाल्टर फेरे सर्विस, महादेवन, क्नोरोझोवा, ARK झिले, झवेलेबिल आदि सभी भाषाविदों एवं पुरातत्वविदों का अभिमत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के उत्खनन से पाए गए मोहरों में अंकित पाठों में जिस प्रकार के स्वर भेद चिन्हों का प्रयोग किया जा चुका है वह मात्र द्रविड़ परिवार की भाषाओं में ही पाया जाता है। कोल्डवेल, जूल ब्लॉम, गिरियसन आदि भाषाविदों ने गोंडी भाषा का अध्ययन कर यह प्रतिपादन किया है कि गोंडी यह द्रविड़ पूर्व भाषा होने के बावजूद भी उसमें जो स्वर भेद प्रत्यय और मूल रूप ग्राम मीन्स रूट मार्फेम पाए जाते हैं वे अन्य द्रविडियन भाषाओं से भिन्न है। इसलिए गोंडी भाषा सभी द्रविडियन भाषाओं की जननी है। दैट मीन्स गोंडी इज द मदर टंग ऑफ ऑल द्रविडियन लैंग्वेजेस। ऐसा न्यायमूर्ति रानडे और कोल्डवेल का मत है। भाषाविदों के उक्त राय से लिंगो मोतीराम जी के दिमाग में यह सवाल उपस्थित हुआ कि उक्त ने गोंडी भाषा को द्रविड़ पूर्व भाषा क्यों कहा गया उनके द्वारा। यदि है द्रविड़ पूर्व भाषा गोंडी तो उसमें ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो उसकी पृथक पहचान कराती है। इन सवालों का जवाब पाने के लिए लिंगो मोतीराम कंगाली जी ने गोंडी भाषा के मूल रूपग्राम यानी रूट मार्फेम्स का संकलन कर गोंडी भाषा शब्दकोश भाग 1, गोंडी भाषा शब्दकोश भाग 2 और गोंडी भाषा व्याकरण गोंडी लंकमाला कड़कियान मुंडे लंबे चौड़ी शीर्षक के अंतर्गत लिपिबद्ध कर प्रकाशित किए।